नाज़रीन, मिल्कियत यहाँ छोड़कर बंदा जाता है कब्रिस्तान खाली हाथ लेकर। कफन को जेब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम तसल्ली करते हैं कि ये मिल्कियत हमारे साथ कब्रिस्तान भी जाएगी। मिल्कियत पर तनाज़ात खड़े हो जाते हैं और मिल्कियत पर अदालतों का लोग रुख करते हैं। अदालतों में भी चले जाते हैं, वहीं कहीं इंसाफ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। कई दिहाइयों तक ठट्टा की और सजावल की सियासत पर बादशाही करने वाले एजाज शाह शिराजी मरहूम सूबाई वजीर भी रहे और उनकी बादशाही खत्म हुई, और क्योंकि वो दुनिया से कूच करके चले गए, रुखसत हो गए। उनको 4 बरस बीत गए हैं और 2023 के उनके दुनिया से रुखसत किए जाने के बाद उनके जो वर्सा हैं, मिल्कियत पर तनाजा उनके दरमियान खड़ा हुआ है। 6 उनकी बेटियां हैं और 6 उनकी बेटियां अदालत जा पहुंची हैं अपने भाइयों के खिलाफ। एजाज शाह और फयाज शाह के खिलाफ नाहिद शाह शिराजी, आमना शाह शिराजी पहुंच गई है सिंध हाई कोर्ट कराची में। उन्होंने मुद्दा लिया है कि उनके वालिद एजाज शाह शिराजी के बैंक अकाउंट में काफी रकूम मौजूद थी, लेकिन वो रकूम निकाली गई। उसके अलावा काफी उनकी मिल्कियत थी, वो मिल्कियत भी FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक गायब कर दी गई है। उसके अलावा उनका कहना है कि सर्टिफिकेट में 14 अफराद इनके मिल्कियत के हिस्सेदार हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि एजाज शाह शिराजी के बेटे रियाज शाह और फयाज शाह उन्हें मिल्कियत से हिस्सा नहीं दे रहे। नाज़र, उनके सर्टिफिकेट में अदालत को गुमराह कुन सूरत हाल बता रहा है। जो लोग खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, जो लोग फैसलों में कहते हैं कि बेटियों को हकूक दो, वो हमें हकूक नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि दूसरों को हकूक क्या दिलवाएंगे। नाहिद शाह और आमना शाह ने मुतालबा किया कि उनके वालिद की मिल्कियत से उन्हें हिस्सा दिया जाए, और 2023 से नाज़रीन ये मुकदमा सिंध हाई कोर्ट कराची सर्किट बेंच में जारी है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। नाज़र टाल मटोल से काम चला रहा है और अदालतों में आपको मालूम है कि हाजिरी पे हाजिरी होती है और अदालतों में सुनवाई पे सुनवाई होती है, लेकिन फैसला वही ताखिरी हल में इस्तेमाल करता है जिस तरह होता रहता है।